साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों आज हमारा अध्याय है 4 कक्षा 10 राजस्थान जीके की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान जीके किसी भी भर्ती में यदि राजस्थान जीके का सिलेबस में है तो ये किताबें आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कक्षा 9 और 10 विशेष रूप से ये तो तैयार करनी ही है। कक्षा 6 से 10 तक अति महत्वपूर्ण है, लेकिन 9 और 10 अति महत्वपूर्ण मान लीजिए आप, अति महत्वपूर्ण मान लीजिए, क्योंकि कोई भी आप एग्जाम उठाकर देख लीजिए जिसमें राजस्थान जी के आया है, ठीक है, तो आपको उसमें से कितने सवाल इन 9 और 10 में से मिलते हैं आप खुद देख लेना। कोई से भी एग्जाम देखिए, फॉरेस्ट गार्ड की बात हो चाहे और बात हो, सभी में 30 प्लस यहाँ पे एक किताब से, ये कक्षा 10 से सवाल बने हैं, ठीक है साथियों। तो अति किताब जो महत्वपूर्ण है, ये कमेंट बॉक्स में कक्षा 6 से लेकर 9 तक जो मैंने करवा रखी है पहले, वो आप कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है या आप सीधा चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है साथियों। कमेंट बॉक्स में जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। मैंने सभी टेस्ट खुद तैयार किए हैं, ठीक है, सभी टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज। जितना भी राजस्थान जीके थर्ड ग्रेड में आना है साथियों, सभी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, ठीक है। उसमें बीच बीच में हर 5-6 टेस्ट के बाद में एक कॉम्बो टेस्ट भी लिया हुआ है। 5-6 टेस्ट के बाद में एक कॉम्बो टेस्ट है, सभी टॉपिक को मिला के, वो भी आप देख सकते हैं। और फ्री डेमो टेस्ट है, सभी वो भी जुड़ सकते हैं। जितने भी साथी हैं फ्री डेमो टेस्ट विशेष रूप से दे, थर्ड ग्रेड का विशेष रूप से तैयार किया गया है। सभी टॉपिक उसमें शामिल है। राजस्थान जी के जितना भी आएगा उसका एक कॉम्बो टेस्ट है, वो आप सभी के लिए निःशुल्क है। कमेंट बॉक्स में लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं। राजस्थान जी के का जो टेस्ट सीरीज है उसमें आप ओपन करेंगे तो कंटेंट नाम आएगा, ऊपर क्या नाम आएगा, कंटेंट ऑप्शन में आपको सभी टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। उसके अलावा हिंदी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। हिंदी की टॉपिक वाइज व्याकरण प्लस शिक्षण विद्या, उनकी टॉपिक वाइज है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। देखिए बात करें राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, और चैनल पे आप नए हैं तो सबके जुड़ जाए। कंटिन्यू क्लास रोज़ सुबह 10 बजे मिलती है आपको, वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है साथियों। देखिए वेशभूषा की बात करें तो किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों, संस्कृति से प्रभावित होती है, ये सभी को पता है। राजस्थान में वेशभूषा की सबसे खास बात यह है कि इसका है वो रंग बिरंगापन है, वो इसकी खास बात है। वैसे तो सभी राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं सभी रंग, पर लाल रंग में जितनी विविधता, जितने प्रकार मिलते हैं वह अद्भुत है। इसलिए तो कहा भी गया है कि मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला दूजी मारवण, तीजो कसुमल रंग। कसुमल किसे कहा जाए, जो लाल रंग है उसे कसुमल रंग कहा गया है साथियों, जो राजस्थान की मुख्य विशेषता बताई गई है। पुरुष परिधान की सबसे पहले हम बात करें, ठीक है, पुरुषों के जो वस्त्र हैं उनकी हम बात करेंगे। देखिए जहाँ से मुख्य प्रश्न बन सकते हैं, ये किताब अति महत्वपूर्ण साथियों, आराम से तैयार करनी है। आप कोई भी गाइड पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन कक्षा 6 से लेकर 10 तक किताबें आपको तैयार करनी ही है, जो अति महत्वपूर्ण है। देखिए कालीबंगा और आहड़ के काल से ही, कालीबंगा और आहड़ के काल से ही यहाँ पे सूती वस्त्रों का चलन रहा है। इन स्थानों के जो उत्खनन हुआ उससे प्राप्त रुई काटने के चक्र हैं, तकली है, इस बात का प्रमाण है कि उस काल में भी लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था, यह परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है। राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती और ऊपर ओढ़ने में पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। अब देखिए विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए तथा काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटकाकर पहनी जाती थी। धोती घुटनों और अंगरखी जांघों तक होती थी, ठीक है। इस प्रकार से यह आभूषण थे पहले। राजस्थान की चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं की जो परिधान है उस पर अच्छा प्रकाश डालते हैं, जिसमें अलग अलग जो मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियाँ हैं, दुपट्टे हैं, कसीदा की होती है, मोटे अंगरखे हैं, वो बड़े रोचक दिखाई देते हैं। देखिए बात करें हम पुरुष प्रधान जो है परिधान है उनकी हम बात कर रहे हैं। मुगलों के संपर्क से इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियाँ जैसे अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और जो शाहजहाँशाही है प्रमुख है, ठीक है। ये आपके मुगलों के संपर्क में आने से ये आपके इनके नाम से ही पता चल रहा है, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहाँशाही, इस प्रकार से। सुनार आटे वाली पगड़ी बांधते, ठीक है, जो है विविध पेशे के लोगों में पगड़ी पे जो है वो अलग अलग अंतर था, किस प्रकार से लोग जो है अलग अलग पगड़ियाँ बांधते थे। तो सुनार है वो आटे वाली पगड़ी बांधते थे। बंजारे मोटे पट्टेदार है जो पगड़ी का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का रिवाज था। मोठडे मोटी पट्टेदार वाली जो है वो लगी। मोठडे की जो पगड़ी है वो विवाह के उत्सव पे, विवाह के अवसर पे पहनी जाती थी, मोठडे की पगड़ी, ठीक है साथियों। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से। अब पगड़ी को उस लहरिया श्रावण मास में, लहरिया श्रावण मास में, ये भी आपको याद रखना है। दशहरे पर मदील, ये पूछा गया सवाल है साथियों, ठीक है। लहरिया और मदील का ये पूछा गया सवाल है। लहरिया जो है श्रावण में और दशहरे पर मदील। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में
लाते थे साथियों। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेश, बालाबंदी है, दुगुदी है, आपके गोल से जो गोसपेच है, पछेवड़ी है, लटकन है, पत्ते पेच है आदि का प्रयोग होता था इसको चमकीली बनाने के लिए। उस वर्ग के लोग चीरा और फेंटा बांधते थे साथियों। ये भी आपको नाम याद रखना। चीरा और फेंटा क्या है? एक पगड़ी का ही प्रकार है। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में यह कहावत प्रचलित है कि पगड़ी की लाज रखना। इस प्रकार से ये कहावत प्रचलित है। देखिए, बात करें अंगरखी, जो सामान्य जन का पहनावा था, समय के अनुसार परिवर्तित हुई और विविध नामों से इसे जाना जाने लगा। अंगरखी को विविध प्रकार और आकार में बनाया जाने लगा, जिन्हें तन सुख। साथियों पूछ सकते हैं अंगरखी का कौन सा प्रकार नहीं है, कौन सा नाम नहीं है, ये पूछा जा सकता है। तन सुख है, दुतई है, उसके बाद में गाबा है, गद्दर, मिर्जाई, डोढ़ी, कानो, डगला, ये सभी क्या है साथियों? ये सभी क्या है? रट लेना इस बात को। तनसुख जो है, दुतई, गाबा, गद्दर, मिर्जाई, डोढ़ी, कानो, डगला, ये सभी क्या है? अंगरखी के अलग अलग प्रकार और आकार के आधार पर नाम है। सर्दी के मौसम में इसमें रुई भरी जाती थी। सर्द ऋतु में कंधों पर खेस, साल, पामट डाल दिए जाते थे साथियों। अब पुरुष वेशभूषा में मामले में लगभग संपूर्ण भारत में जो है पश्चिमी वेशभूषा है जो उसे अपना लिया गया है। जिसमें पैंट और शर्ट है, कमीज है, वो सर्वस्वीकृत परिधान बन गया है। फिर भी राजस्थान का बंद गला का जो जोधपुरी कोट है साथियों, वो अलग से अपना परिधान बनाई हुई है। जिस प्रकार पुरुष परिधानों में अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों के प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। जो प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधो वस्त्र पहनती थी, जिसे अब राजस्थान में क्या कहा जाता है? घाघरा कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई और कशीदे का काम भी प्रचलित हो गया था। राजस्थान की घुमक्कड़ जाति की और जो आदिवासी स्त्रियां हैं, जो उस वेशभूषा को आज भी देखी जाती है, जिसमें अलंकरण, छपाई और कशीदे का काम किया जाता है। प्रारंभ में अधो वस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा ये बन गया था। इसका छोटा रूप क्या है साथियों? लहंगा है। जो महिलाएं जो है वो विशेष रूप से इसके बारे में अच्छे से जानती है। आप जो देख रही है, ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। जो मारवाड़ से महिलाएं जुड़ी हुई है उनको सभी को पता है, कुर्ती जो आपके विशेष रूप से पहनावा है उनका, वो अभी भी प्रचलित में है। कुर्ती के नीचे एक कांचली विशेष रूप से बाह वाली अंगिया जिसे हम कह सकते हैं, वो पहनी जाती थी। एक विशेष परिधान है जो मारवाड़ का विशेष प्रचलित है, कुर्ती कांचली नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न बन सकता है साथियों, कहीं से भी लोकल प्रश्न भी बन सकते हैं। ठीक है, विशेष रूप से आपको भी ये बातें ध्यान में रखनी है। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित थे, यथा चोल, ये साड़ियों के नाम है साथियों। चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, चीर, पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चुंदड़ी, धोरावाली और साड़ी, ये साथियों नाम याद रखने हैं। साड़ियों के विविध प्रचलित नाम हैं। ठीक है, ये आपको लिख लेने हैं। चुंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है साथियों। अब देखिए, इसके बारे में बात करेंगे आराम से। इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो सभी बातें हम देखेंगे। स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे, जिन्हें जामादानी, खिमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी चिक, जैनी महमूदी चिक की साथ में है, मीर ए बादला, ठीक है, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फर्रुख शाही छींट, बाप्था, मोमजामा, गंगा जली आदि नाम से ये जो कपड़े हैं वो प्रचलित हैं। इसमें आप ये नाम सुने भी होंगे, आपके भी मलमल है, मखमल है, इस प्रकार से ये कपड़े प्रचलित में रहे हैं। अब राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं अति महत्वपूर्ण है, इनको आपको देखना है, यहीं से ज़्यादा सवाल बनने की संभावना है। सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित 36 कारखाने जो थे, उनमें से वस्त्र के भी संबंधित कुछ कारखाने थे, यथा जो सीवन खाना था वो वस्त्र से संबंधित था, रंग खाना जा और छापा खाना था। ठीक है, ये 3 खाने जो वस्त्र से संबंधित थे, जो क्रमशः जो सीवन खाना था वहाँ पे कपड़े सिले जाते थे, ठीक है, और जो रंग खाना था वहाँ पे रंगे जाते थे, और जो छाप खाना था, छापा खाना, वहाँ पे छापे जाते थे। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज और नीलकर, ये 2 नाम आपको याद रखना है। रंगरेज या नीलकर से कहते हैं जो रंगाई का काम करते हैं कपड़ों के। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियाँ, साफे, ओढ़नी, घाघरे, अंगरखी प्रमुख हैं। रंगाई के प्रमुख प्रकार जो है वो पोमचा, लहरिया और चुंदरी है साथियों। ठीक है, ये आप शेखावाटी विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो जुड़ी हुई है, भाई बहन हैं, वो जानते भी इनके बारे में। इनके अलावा रंगरेज चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि भांति भी रंगते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पोमचा का अर्थ क्या है
कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी जो होती है उसे पोमचा कहते हैं। नवजात शिशु की जो माँ होती है वो उसके लिए मातृ पक्ष उसके पीहर से जो आती है वो बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा रही है साथियों। अब देखिए श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया बांध की ओढ़नी, लहरिया बांध की श्रावण में साथियों नोट कर लेना, और श्रावण में ही लहरिया बांध की पगड़ी पहनते हैं, ठीक है पुरुष। ये आपको मैंने अभी बताया था। लहरिए 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं। लहरिए जो होते हैं 1, 2, 3, 5 और 7 इन रंगों में बनाए जाते हैं। और जो इसमें विशेष रूप से शुभ जो है 5 रंग, जहाँ पे देखिए 5 संख्या जो है वो शुभ मानी जाती है। मांगलिक अवसर रूप ये जो पचरंग लहरिया है वो बांधा जाता है, सॉरी जो लहरिया पहना जाता है, जो पचरंग पगड़ी है वो पहनी जाती है, बांधा जाता है। इस प्रकार से आपने समझ गए सर। लहरियों की भांति जो है कई भांति के प्रचलित हैं। लहरिए जो है वो कई भांति के हैं प्रचलित हैं। प्रतापशाही जो लहरिए है जो उल्लेख साहित्य में मिलता है, जयपुर के रंगरेज और नीलगिरी राजाशाही लहरिया है वो रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। ये यदि आड़ी रेखाएं जो आड़ी धारियाँ केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया, तथा दोनों ओर से हो तो वो काटती हो आ रही हो तो मोटड़ा कहलाता है। यदि एक ओर से आ रही है, ठीक है, तो लहरिया, और दोनों ओर से आ रही है तो वो क्या हो गई, मोटड़ा कहलाती है। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं साथियों। ये सवाल पूछा गया है, समुद्र लहर का लहरिया वो कहाँ रंगा जाता है, जयपुर में। इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियाँ बनती है। समुद्र लहर भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है। बद्ध तकनीक में चुंदरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। कोई भी मांगलिक कार्य चुंदरी के बिना अपूर्ण है साथियों, ठीक है। जोधना जोधपुर की बनी चुंदरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होते हैं। सिक्कर से कवाटी जो विशेष रूप से एरिया है उसके बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों से होती है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें, पहले राजस्थान में मलयागिरी पोमचा, आपने नाम सुना होगा, मलयागिरी जो चुंदरी है वो चलती थी। तो मलयागिरी जो है तथा भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहा था। और सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय जो है उसकी अंगरखियाँ अभी तक सुगंधित है। अमवा का प्रयोग शिकारी करते थे साथियों, नोट कर लें इस बात को। अमवा का प्रयोग है वो शिकारी करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। ये बात विशेष रूप से नोट करें, अमवा का प्रयोग कौन करते थे, शिकारी। आज छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पिपाड़, जोधपुर और पाली में बड़े और सशक्त अलंकरण छपते हैं। इसमें लाल, काले, नीले, हरे रंग की प्रमुखता रही है साथियों। पिपाड़, जोधपुर, पाली लाल, काले, पीले, नीले और हरे रंग की प्रमुखता रही है। बाड़मेर अजरक पत्ती विशेष रूप से नोट कर ले साथियों, कई बार पूछा गया सवाल है ये परीक्षा में। बाड़मेर की जो है वो अजरक पत्ती है वो विशेष रूप से प्रसिद्ध है, छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता है, लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता है दोनों ओर की छपाई यहाँ पे होती है। इसके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं और तुर्की जो टाइलों से बहुत मिलते हैं। आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुंदरी की छपाई होती है साथियों। आहड़ और भीलवाड़ा जो है वहाँ पे लाल और काले रंग की चुंदरी की छपाई होती है। पर ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर या ऐसे ही फूल पत्ती पीले, गुलाबी और हरे रंग से बना देते हैं साथियों। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण ही छिपू का अकोला कहलाता है। ये क्या कहलाता है, यह कस्बा छिपू का अकोला कहलाता है। बगरू जयपुर अपने शाह बेगर जो है काला लाल छपाई के लिए विख्यात है, ठीक है। शाह बेगर है ये नाम आपको रखना है। बगरू का जो स्थान है वो काला लाल जिसे कहते हैं, डार्क रेड जिसे, वो छपाई के लिए विख्यात है बगरू जयपुर। जिसमें मटिया रंग की ज़मीन पर लाल काले में फूल पत्ती पशु पक्षी है वो अनेक प्रकार से संयोजन बनाए जाते हैं। देखिए सांगानेर जयपुर में अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के जो अत्यंत ही उत्तम प्रकार के जो सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ की छिपू का प्रमुख योगदान सुंदर सौम्य और मोहक रंगों का जो रहा है। पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव, फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होता है कि मानो ठप्पा बनाने वाले खरादी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया है। ठप्पा बनाने वाले को क्या कहते हैं, खरादी कहा जाता है। अब देखिए विशेष बात जो आपको नोट करनी है, सांगानेरी हैंडब्लॉक प्रिंट बगरू जो हैंडब्लॉक प्रिंट है, देखिए विशेष रूप से सांगानेरी हैंडब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंडब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया, विशेष रूप से तीनों नाम आपको रखने हैं। इनको हैंडीक्राफ्ट से संबंधित
श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है साथियों, ये बात नोट करें। अब भौगोलिक संकेतक क्या है कि भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद के देश या जो उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं, जो ऐसी गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ में होता है। तो भौगोलिक संकेतक किन किन को मिल चुका है? संगानेरी हिंडब्लॉक प्रिंट, बगरू हिंडब्लॉक प्रिंट और कोटा डोगरिया को मिल चुका है। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल कोटा है, कोटा का मसूरिया, तनसुख, मथानिया जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन जो मूल्यवान परिधान बनाने के काम में आते थे। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती। मारवाड़ के देसी कपड़ों में कौन? टुकड़ी। यह जालौर तथा मारोट कस्बों में अच्छी बनती है। अब देखिए, वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े पर टाँका दिया जाता है इसको सजाने के लिए। फिर इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊँट, बैल आदि के झूले, पहली, रथ आदि के पर्दे हैं उसके तंबू कनादों को सजाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, वस्त्रों को जो है भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं। उस पर क्या बनाते हैं? गोटा। जहाँ पे जो देसी सेकावटी जो चुनरियाँ होती है आदि पे किनारों पे गोटा, बीच में जो अलग अलग प्रकार की डिजाइनें लगाई जाती है, तो उसको भड़कीला सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। सूती ताने पर, अब गोटा क्या है? सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहा जाता। अब देखिए, गोटा, लप्पा, लपी, बांकड़ी आदि इनके विविध प्रकार हैं साथियों। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासिया, 8 मासिया आदि प्रकार का होता है। जो चौड़ा गोटा होता है उसे लप्पा कहते हैं, कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। राजस्थान में सीकर जिले का जो खंडेला कस्बा है साथियों, गोटा उद्योग का विश्व जो प्रसिद्ध केंद्र है। सीकर और झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कशीदे का काम करती है, जिसमें ऊँट, मोर, बेल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। सेकावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेच वर्क कहते हैं साथियों। नोट करें, सेकावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर उसी कपड़ों की जो टुकड़े होते हैं सिलाई की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? पेच वर्क कहलाता है। वह काम क्या कहलाता है? पेच वर्क कहलाता है। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादे से कढ़ाई की जाती है। यहाँ पे पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में जो है उल्टी बखिया, चेन और लंबे टाँक जो है छोटे टाँकों से बड़ी बारीक ढंग से कढ़ाई की जाती है। पुरुषों के वस्त्र जामा, चोगा और अंगरखी आदि पे कढ़ाई की जाती है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से काले लाल रंग के जो कपड़े हैं उसमें मोटे मोटे टाँकों से बराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जड़ाव होता है, जो वस्त्र को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई आज भी प्रचलित है। तो साथियों देखिए, आज जो हमने ये बात की है अभी, वो तो थी राजस्थान के वस्त्र। क्या थी? राजस्थान के वस्त्र। अब साथियों टॉपिक जो बचा है वो है राजस्थान के आभूषण। क्या बचा है? राजस्थान के आभूषण। इसमें मेरी इच्छा ये है कि मैं आपको ये आभूषण वाला पार्ट है वो आपको मैं बोर्ड पे करवाऊँ। क्या करवाऊँ? बोर्ड पे करवाऊँ। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं अलग से विशेष रूप से बोर्ड पे आपको ये आभूषण वाला पार्ट एकदम क्लियर करा दूंगा। आप उसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, आराम से उसको क्लास देख सकते हैं। 2 बार देखने पे मेरे हिसाब से याद भी हो जाएंगे, सभी आभूषण आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप वो अगली क्लास देखना ना भूलें। कल सुबह 10 बजे मिलेंगे। उससे पहले आप सभी टेस्ट सीरीज से जुड़ जाना, जो मैंने बताई थी अभी, भूगोल, इतिहास, संस्कृति की सभी जो जितने भी टॉपिक आएंगे थर्ड ग्रेड में, उन सभी की टॉपिक का टेस्ट सीरीज है। कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। फ्री डेमो टेस्ट है, वो भी आप जाके दे सकते हैं साथियों। ठीक है, फ्री डेमो टेस्ट विशेष रूप से जितने भी साथी देख रहे हैं वो दें। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। सभी साथी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।